यूहन्ना की किताब उसके 6 बाब और इसकी 52-53 वर्ष में लिखा है। 53 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। चाहें तो अपने कलाम को खोलें ताकि आपको पता हो हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। Please open your Bibles. और हम खड़े होकर इसको पढ़ेंगे, कलाम की ताज़ीम में हम खड़े रहेंगे। And we will stand while we read in honor. लिखा है, मैं तुमसे 53 chapter 6 John chapter 6 verse 53. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। Then Jesus said to them, most assuredly I say to you. निकाल लिया बेटा सबने? Has everyone got it? Open? Okay. रेडी? जॉन यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 53। John is just after Luke रजनी को देख लेना पीछे, रजनी and before Acts. मिल गया? रिबका मिल गया? 6 मिल गया? रीना मिले नहीं अभी तक? Matthew, Mark, Luke, John. जो निकाल ले वो हाथ उठा रहे ताकि मुझे पता चले कि बाइबल खुल गई, बाइबलें खुल गई हैं। सरदार जी मिलिया नहीं? हाथ चुको, फिर मिल गया था हाथ चुको, जिन्हों जिन्हों मिल गया हाथ चुकते मैनू पता चले लभ गए ने। हाँ जी, ताकि असी पढ़िए उन्होंने। रीना नू हाले तक नहीं लभ्या। रीना को बता दो, रीना को नहीं मिला। 53. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं Jesus said to them, most assuredly I say to you, कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. कहते जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। And I will raise him up at the last day. क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, As the living Father sent me, and I live because of the Father, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। हालेलुया। so he who feeds on me will live because of me. इसका मतलब है जो इसमें से खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। So what it means is that whoever eats from him जो will live मुझ forever. में से खाएगा, Jesus was talking about जो मेरा himself. खून पिएगा, Whoever will drink the blood जो of मेरा Jesus, बदन खाएगा, the one who eats the वो body मेरे of Jesus, सबब से जिंदा रहेगा। will be alive because of Jesus. अपने सबब से नहीं, उसके सबब से। You will not live forever because of your own strength or you, but because of God. बहुत से लोगों ने कई कई सालों से इस बदन और खून में शरीक नहीं हुए। Many people have not taken part in the body and the blood of Christ for many years. और कोरोना में कई लोगों ने कई महीनों से होली कम्युनियन नहीं लिया। And in coronavirus, many people have not taken part in Holy Communion. याद रखिएगा, ये उसने कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। Please remember the words of Jesus when he said, "Do this in remembrance इसका of मतलब me." आपने अगर उसे नहीं लिया तो आपने उसे याद ही नहीं किया। What it means is that if you have not taken part in the Holy Communion, it means you did not remember उसको Jesus. याद करने का मतलब कि आपने ये याद करना है कि वो सलीब पर मेरे लिए मारा गया। So remembering Jesus is that he died on cross for you. क्योंकि जिस रात वो अपने शागिर्दों के साथ बैठा था, Because on the night when Jesus was sitting with his disciples, उसने प्याला लिया, उसने रोटी ली, शुक्र की, तोड़ी और शागिर्दों को दी।
He took the cup and he took the bread, he broke the bread and gave thanks. फिर उसने प्याला लिया और फिर वो भी अपने शागिर्दों को दिया। And he took the cup and gave it to his disciples. उसने कहा ये नए अहद का वो खून है जो बहुतेरों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। And then he said to his disciples that this is the blood of the new covenant which is being shed for many. फिर उसने कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। And then Jesus said, do this in remembrance of me. इसका मतलब जब हम इसको लेते हैं तो हम इस बात को याद करते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया। So when we partake in the Holy Communion, we remember what God has done for us. और अगर किसी ने नहीं लिया सालों से या महीनों से, इसका मतलब उसने इस चीज को याद ही नहीं किया कि मेरे पापों के लिए वो मारा गया। So if we do not partake in this, what we are saying to God is that we do not remember you, we do not remember what you या have अगर कोई done. लुकिंग फॉरवर्ड नहीं है कि मुझे आज उसके बदन और उसके खून में शरीक होना है, इसका मतलब वो अंदर से मुर्दा है। We're not looking forward to partake in the Holy Communion. It means we are dead inside. इसका मतलब हमें जिंदा होने की जरूरत है। It means that we have to be alive, हम made इसको alive. खाएं, इसको पिएं ताकि हम इसके वसीले से जिंदा रहें। We need to eat from the body and drink the blood so that we may ये stay alive. जिंदा खुदा का जिंदा बदन है। This is the body of the living God. पौलुस रसूल कहता है करंथियों में, इसको खाने से पहले अपने आप को जांच ले। Paul writes in Corinthians, he says we must examine ourselves before we partake in लिखा this. है अगर कोई नामुनासिब तरीके से सिलेगा। And then he says, if anyone partakes in this in an unworthy manner. नामुनासिब का मतलब ये है कि अगर कोई बगैर समझ के जस्ट ऑर्डिनरी रोटी की तरह इसको ले लेगा, इसकी उतनी कदर नहीं करेगा, इसकी वैल्यू को नहीं जानेगा, तो वो इसके वसीले से सजा पाएगा। So what he means, he's saying is that if you do not understand what you are doing, or if you do not value this communion, you will be held accountable and इसको judged. जानना है कि ये मेरे यस्सु का, मेरे मुनज्जी का, मेरे सूली पे चढ़ जाने वाले यस्सु का बदन और उसका खून है। So we must understand that this is the body and the blood of our Savior, our personal Savior. क्योंकि उसने कहा जो इसे खाएगा उसके वसीले से जिंदा रहेगा। And because he said whoever eats from this will stay alive. और मैं कहती हूँ जरा अपनी आप लोग जिंदा है ना, जरा अपनी उंगली को चबा कर देखें, दांतों में लें और इसे चबाएं। जरा अपनी एक उंगली को पकड़ें और चबाएं इसे जरा जोर से Chew on your finger. करें दांतों में लें। कम ऑन मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। पकड़ें अपनी एक उंगली को, उसको अपने दांतों में रखें और उसको जरा जोर से दबाएं, जोर से दबाइए। Come on, more hard, chew. Come on. कुछ हुआ? Did you feel anything? What? Pain, right? Hurts. जिंदा बदन खाने लगे हैं, उसको पेन होती है, उसको पता चलता है किसने खाया है मुझे। Hallelujah. So when you partake in the living body of Christ, He feels the pain as well that you are taking इसको part in जस्ट this. ऑर्डिनरी समझ के मत खाइए। So do not think this is ordinary. अगर आपको एक उंगली को काटने से, अपने दांत से खाने से, आपने उस जिंदा बदन को चबाना है और खाना है। So you have to partake in the living body of Christ as well. आमेन। Amen. अपने आप को तैयार करें इस बदन के लिए, So prepare yourselves. उस बदन के लिए अपने आप को तैयार करें। Prepare yourselves for the body of Christ. आजा। अपने आप को, अपनी आंखें बंद करके Close your eyes. लगाना। थैंक यू जीसस। ईमान के साथ इसमें शरीक हूँ, खुदा की पाक में तैयार है। Come partake in this. The table is set for you. अपने आप को जांचते हुए इसमें शरीक हो। Examining yourselves. खुदावंद की पाक में तैयार है। यीशु का पाक बदन जो आपके लिए थोड़ा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए थोड़ा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए, यीशु का लहू जो, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया,
यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा यीशु गया, का लहू जो आपके लिए यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा यीशु का गया, लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा यीशु गया, का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का बदन जो आपके लिए, यीशु का लहू जो आपके लिए बहा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का पाक बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, जो आपके लिए बहा गया, यीशु का Thank you, Lord, for loving me. Jesus, thank you, Jesus, Thank you, Lord, for loving me. Yes, Lord, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, Lord God, we thank you तूने हमारी खातिर अपने तख्त को छोड़ा, जमीन पर आया that you left your throne for us and you came down, और फिर तूने हमें बचाया and then you saved us, और फिर तू हमें आसमान की एक राह दिखाकर आसमान पे चला गया खुदावंद। and then you have shown us the way to heaven, and you are now in heaven. और हमें मालूम है खुदावंद कि तू आएगा और हमें जरूर लेकर जाएगा। And Lord, we know that you will come again. हम इस बदन और खून को खाते वक्त तेरी मौत का इजहार करते हैं, Lord, we confess of your death while partaking in तेरे this जीवने का communion. इकरार करते हैं And then we do profess, Lord, that और you rose तेरी again. दूसरी आमद का इंतजार करते हैं And then खुदावंद। we wait for your second हम coming. सबको इस ईमान में कायम रहने का फजल दे। Lord, bless us and Lord, encourage us so that we keep in this हम इस faith. बात का इकरार करते हैं कि तू कुंवारी मरियम से पैदा हुआ
Lord, we confess that you were born of a virgin हाँ, Mary. पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में तूने दुख उठाया That in Pontius Pilate और तू you were मर गया, suffered. दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, बाप के दाहिने बैठा है, जहां से तो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए जल्द आने वाला है। हालेलुया। You died, you went, Lord, Thank you. and you rose Thank again you. on the Thank third you. day, and now you're sitting on the right hand of the ओ Father. हालेलुया, And where हालेलुया। you will come, Lord, and judge the living and the dead. जब तक जमीन पर रहें इस ईमान में कायम रहें। Lord, till we are in this world, we will confess and we will be in this faith. हाँ, हम जान देने तक वफादार रहना चाहते हैं खुदावंद। हालेलुया। Hallelujah. And Lord, we want to be obedient till we die. हमारी मदद करना, Help us, Lord. यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. आमीन, Amen. आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तशरीफ रखिए, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो, खुदावंद सारी बातों के लिए जलाल पाए। हालेलुया। We thank God for everything. वक्त भागा हुआ जा रहा है, Time is running. हाँ, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद मौजूद है। हालेलुया। So we thank God for His presence. हाँ, खुदावंद मौजूद है यहाँ पे। We thank God for His presence here. उसकी जो रूह है वो यहाँ गर्दिश कर रही है, जुम्बिश कर रही है। His Spirit is hovering here. His Spirit is present here. आप फील करेंगे आज आपको छू के जाएगी वो। Yes, feel His presence and He will touch you. अपने आप को खाली करेंगे तो भर के भेजेगा वो आपको। If you empty yourself in front of God, He will fill you. लेकिन अगर भरे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। If you will be pre-consumed with other things, how is He going to fill you? भरने के लिए खाली होना बेहद जरूरी है। If you want to be filled, first of all, you have to empty yourself in front of God. आमीन, Amen. आमीन। Amen. कलाम के लिए तैयार हैं आप? Are you ready for the Word of God? आप सब तैयार हैं? Are you all ready? आए फिर मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ खुदावंद आज हमें क्या सिखाना चाहता है। We will learn some things. We will try to understand what God wants us कलाम to मुकद्दस learn. में से निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब, From the Gospel of John, chapter 11. लूकी उसकी पहली आयत से लेके 8 वर्ष तक पढ़ेगा। लूकी आजा बेटा जल्दी से। Chapter 11, verse 1 to 8. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard that, he said, The sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and loved Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Then after this he said to the disciples, Let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you, बस and are you going there? Amen. थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद लिया की बारी है। लिया बेटा आजा जल्दी से। 11 till 16। मैं लगा दूं? मैं लगाता हूं। बेटा Jesus answered, Are there not 12 hours of daylight? A man who walked by day will not stumble, for he sees by this world's light. It is when he walks by night that he stumbles, for he has no light. After he said this, he went on to tell them, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him. Then Thomas said to the rest of the disciples, Let us go, that we may die with him. Amen. Amen. 17 से रिप्का पढ़ेगी, 17 से लेके 27 तक। रिप्का
बच्चे होशियार बैठे, इसके बाद बड़े बच्चों के नंबर आएंगे, ठीक है। सेवनटीन से, ठीक है। जो से इधर आजा, माइक के इधर थले कर लेना थोड़ा। हाँ चल। On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she told him. I believe that you are the Christ, the Son of God, who was to come into the world. Amen. 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 हाँ जी, रूही आजा मेरा बेटा अगला हिस्सा पढ़ने के लिए। हाँ 28। And when she had said these things, she went her way and secretly called Mary her sister, saying, the teacher has come and is calling for you. As soon as she heard that, she arose quickly and came to him. Now Jesus had not yet come into the town, but was in the place where Martha met him. Then the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed her, saying, she is going to the tomb to weep there. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet and said to him, Lord, if you had been there, my brother would not have died. Therefore when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. And he said, where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Jesus wept. Then the Jews, thank you. Jesus said, see how he loved him. And some of them said, could not this thank you man? बेटा, thank you. पढ़ोगे आप पढ़ोगे? हाँ आ जाओ। नया बच्चा ना, पहली दफ़ा आया, पूछती मैंने कहा पूछ लूँ, है ना। गुड, प्रेज द लॉर्ड। ये सब मेरी छोटी छोटी सी बेटियाँ बेटे हैं, देखो। But some of them said, could not he open the eyes of the blind and kept this man from dying? Jesus raises Lazarus from the dead. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there's a bad odor, for he has been 3-4 days. Then Jesus said, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hand and feet wrapped with strips of linen and clothes around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Thank you. God bless you. God bless you. Hallelujah. Thank you, मेरा बेटा.
खुदावंद का शुक्र करते हैं। We thank God. देखा बच्चे भी बोलते हैं, Even the children speak. इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं इस बात के लिए मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ। So I thank God for this. और मेरी कोशिश भी होती है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इनकरेज किया जाए, That I want to encourage children as well, ताकि छोटे छोटे बच्चे भी कुछ कर सकें। so that they can do something. क्योंकि मैंने सारा वक्त रहना नहीं है इधर, आगे और बच्चे भी आएंगे तो काम करेंगे। I'm not going to be with you always, so we want our future children to be ready तो as well. इसलिए अपने अपने चर्च के साथ ऐसे करके जुड़े रहें। So stay connected with your church, हाँ, ताकि आपको मौका मिलता रहे कुछ कुछ करने का। so that you get chance to do something for God. आमीन। Amen. कुछ ना कुछ खुदावंद के लिए हम कर सकें। So you can do something for God. और मेरा ख्याल है कि जब बच्चे पढ़ रहे थे तो उनके माँ बाप यकीनन खुश हो रहेंगे। शीला खुश हो ईसा? यकीनन। खोकर साहब? So even when your children were reciting here, when they were speaking, रीना तो बहुत खुश होगी दोनों देख के ना रीना। so the parents were feeling अब very मैं आपको एक और happy. मजे की बात बताती हूँ। जैसे आप अपने बच्चों को देखकर खुश हुए हैं कि वो खुदा का कुछ काम कर रहे हैं, As you were happy while seeing your children doing something for God, इसी तरह खुदा भी आपको देखकर खुश होएगा अगर आप उसके लिए कुछ करेंगे तो। Amen. In such a way, God is happy as well when He sees His children working. उस अपने नहीं उसके काम करेंगे तो अपने लिए तो सभी करते हैं भाई। Not your works, but the works of God. तो खुदावन के लिए कुछ करना शुरू करें। So do something for God. ये स्टोरी बहुत पुरानी है, ये 2000 साल पुरानी स्टोरी है जो हमने पढ़ी है। So this story is more than 2,000 years old. 2000 साल पहले ये सब कुछ हुआ था। This thing happened 2,000 years ago. लेकिन जब कभी पढ़ेंगे आपको एक बड़ा अच्छा से एक डिफरेंट मजा आएगा उसके अंदर। But every time you read this, there's a joy and there's something new in this. लेकिन fresh. अगर सिर्फ यूं ही करके पढ़ जाएंगे फिर उसमें कुछ मजा नहीं है। But if you will just read it for the sake of reading, you will not understand जब it. उसमें से रूहानी चीजों को निकालेंगे फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। When you will try to extract the things of spirit out of this story. क्योंकि रोमियो की किताब में लिखे जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। Because the book of Romans says the ones who are spiritual are always in the things of spirit. जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में है। And if the person who is of the world, of the flesh, he will always look into the things of the और world. लिखे जिस्मानी नियत मौत रूहानी जिंदगी। हालेलुया। Hallelujah. And the Bible is very clear that whatever, if your thoughts are of the world and are flesh, it's death. तो You're हमने dead. जिस्मानी से निकल के रूहानी बातों को ढूंढना है So you have to look into the things of the spirit, और रूहानी बातों में मजा आएगा and you will love the things of the spirit, और रूह को ताकत मिलेगी and your spirit will get some energy of it, और रूह में बढ़ोती होगी and you will have spiritual growth, और हमको रूह में बढ़ना है। and we have to grow in spirit. अगर हमारी रूह इतनी की इतनी है तो भी बड़ा मुश्किल है। But if our spirit is not growing, this is very sad. यहाँ पे एक खानदान दिखाया गया है। So we know we can see about a family here. हम लोग सब खानदानों वाले हैं, We all have families, लेकिन यहाँ पे जो खानदान है वो ऐसा खानदान है जिसके अंदर बहुत यूनिटी दिखाई दे रही। but we see a family here, and there's unity in the family. एक मरियम है, एक मार्था है, So there are two sisters, Miriam and Martha, और उनका एक भाई है, and they have one brother, एक ही भाई है। only one brother. और फिर इस खानदान की एक और अच्छी बात यह है, And there is one more beautiful thing about this family. खानदान में यूनिटी तो है, They are together in one unity. कभी कभी हमारे खानदानों में भी यूनिटी होती है, Sometimes we have unity in our own और families. कभी कभी हमारे खानदानों में सबकी रग वखरी होती है। And sometimes in our own families, every person has his own way. यानी एक छत के नीचे रह के भी We still live under one roof. हम एक छत के नीचे रहते हैं, We live under one roof. ये डिफरेंट सोचता है, ये डिफरेंट सोचता है। One person thinks different to another. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक छत के नीचे रहते हैं, एक चीज उनके अंदर यूनिटी में है। So we see that they live under one roof. They're in one house. But they कब have यूनिटी unity. आती है? When do we have unity? जब यीशु बीच में होता है, When Jesus is in the middle. फिर सोचें एक होती है, Then your thoughts are one. फिर मोहब्बत करनी आ जाती है, Then we love. फिर दुश्मन को माफ करना आ जाता है, Then you forgive. फिर दरगुजर करना आ जाता है, Then you can understand the फिर pain. बर्दाश्त करनी आ जाती है। And then you know how to suffer. ये तीनों बहन भाई एक दूसरे से प्यार करते हुए दिखाई देते हैं। So these three brothers and sisters, they loved each other. ना सिर्फ ये प्यार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, They did not only love each other, बल्कि ये तीनों यीशु के साथ भी प्यार कर रहे हैं। but the thing is that three of them, they loved Jesus as well. इस खानदान की खूबसूरती ये कि ये यीशु से प्यार करता है। The beauty of this family is that they loved Jesus.
क्योंकि यहाँ पे लिखा है मरियम और उसकी बहन मार्था दोनों बहनें थी और ये गांव बैतनिया में रहने वाले थे। These two sisters, Miriam and Martha, they resided in Bethania. फिर यहाँ पे लिखा है कि ये वही मरियम है, And it is written that she is the same Mary. ये वो मरियम है। She is that Mary. ये कौन सी वाली मरियम है? Which Mary? क्योंकि 3-4 मरियम आपको कलाम मुकद्दस में दिखाई देंगी। So in New Testament you will find three or four Marys. ये वो मरियम है जिसने इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे थे। हालेलुया। She is the same Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair. और फिर कलाम कहते हैं कि बहुत बेशकीमत इत्र था जो डाला गया था। And the word of God says that the oil, the fragrance that she used was very इसका मतलब वो यीशु से बहुत प्यार करते थे। It means that she loved Jesus a lot. वो खुदावन से बहुत प्यार करते थे। She loved Jesus a lot. उसको अपने कीमती रुपए पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी उसके नजदीक। She did not value her wealth or money. हाँ, उसने कीमती चीज खुदावन को दी है। She gave her best for God, to God. कीमती चीज और डाली भी कहा है, ये नहीं दिखावा नहीं कि उसने जाके पैरों पे डाल के अपने खूबसूरत लंबे बालों के साथ उसको पहुंचा। हालेलुया। So what did she do? She anointed the feet of Jesus with the fragrance, and then she wiped his feet with her कलाम में hair. लिखा है कि उसने उसके मरने की तैयारी की। So the word of God says that she prepared him for his death. यहाँ पे ये मरियम वो है, ये वही मरियम है जो उसके चरणों में बैठ के कलाम को सुन रही थी। And this is the same Mary who was sitting in his feet and listening to the word of और ये God. मार्था वही है जो उसके लिए भाग भाग के खाना बना रही थी। And this Martha is the same woman who was preparing food for Jesus. कभी कभी लोग सोचते हैं कि मार्था तो खाली घर का ही काम कर दी सी। Sometimes people think that Martha was only doing the things of the मरियम house. अच्छी थी जो बैठ के सिर्फ सुन रही थी। That Mary was good, that she was listening to the word. लेकिन देखे मार्था खिदमत बहुत कर रही थी। But if you look into the word, you will understand that Martha मार्था was उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाने की she was कोशिश कर रही थी। serving Jesus, and she was trying to make very good वो उसकी food for और him. तरीके से खिदमत करना चाह रही थी। She was trying to do something for Jesus in a different way. इसका मतलब सिर्फ कदमों में बैठकर कलाम को सुनना खिदमत नहीं, उसके और तरीके भी हैं खिदमत करने के। So what it means is that we can serve God in different ways. क्योंकि आगे चल के अगर हम मार्था को देखते हैं तो मार्था का जो बातें मार्था ने कही उससे पता चलता है वो काम करते वक्त भी उसका ध्यान जो था वो खुदावंद की बातों की तरफ था। So if you read further down, you will understand that Martha, while she was preparing food, her ears were towards Jesus. She understood. उसका ईमान बहुत पुख्ता था। And her faith was very strong. और फिर ये कि ये खानदान यीशु के साथ मजबूत खानदान था। And this family was very close to Jesus. ये खानदान यीशु के साथ सच्ची मोहब्बत करता था। And this family loved Jesus. इसके हर एक के पर्सनल ताल्लुकात खुदा के साथ थे। So all of them, they had a personal relationship with Jesus. मरियम के इतने अच्छे थे कि वो पाँव में जाके इधर डाल रही है। Mary was so close that she was anointing the feet of Jesus. मार्था भाग भाग के खुदावन यीशु के लिए खाना बना रही And है। Martha was preparing food. और अगर हम थोड़ा सा आगे जाके देखें ना तो अगले पेज के अंदर एक और जगह पे 12 बाब के अंदर एक जगह जिक्र है, वहां लिखा है कि लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। यानी लाजर उन शख्स में उन लोगों में से था जो खुदावन यीशु मसीह के साथ खाना खाते थे। वो दोस्त था खुदावन यीशु मसीह का। So in chapter number 12, verse number 2, it says that Lazarus was one of the disciples, one of the people who used to sit with Jesus and eat. ये इसका मतलब खुदावन को ये खानदान बहुत प्यारा था। So it means that Jesus held them dear, तो very close ऐसा to मत him. सोचें कि अगर कोई लोग प्यारे खुदा को होते हैं तो उन पे दुख नहीं आते। So don't think that people who love Jesus or people that Jesus loves, that you don't go through trials and बल्कि जिनको tribulations. खुदावन ज्यादा प्यार करता है उन पे दुख भी ज्यादा आते हैं। Please listen carefully. If you love God more, you will go through fiery trials. और फिर उनमें से खुदावंद अपने जलाल को भी दिखाना चाहता है। Because God wants to show His grace, His blessing, His hand. तो अगर आपका ख्याल है कि खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, And if you believe that God loves you a lot, और यकीनन करता है, and yes, He does love you. क्या आप भी खुदा से प्यार करते हैं? Do you love God? करते हैं? Do you? अगर आपका दावा है कि आप खुदा से प्यार करते हैं तो अपने प्यार का इजहार किया करें अपने खुदा के साथ। So if you say you love God, express your love. Show your love to Him. मैं इसे प्यार कर रही हूँ She loves me. और मैं अक्सर इसे बहुत जोर से हक करके इसका सर मुंह चूमती हूँ।
And then she hugs me very tightly and she kisses me. और मैं इसे बताती हूँ कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ. And then she says, I love you. So आप भी अगर अपने खुदा से प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार करके उससे बताएं कि आप उससे कैसे प्यार करते हैं. So if you love your God, tell him, express your love towards him. और उसने प्यार करने के तरीके यहाँ पे बताए हैं. And he has shown us how we can love him. उसके How we काम can करें, show, उसके हुक्म माने, आप obey यकीनन his commandments, do his work. इस तरह आप उससे अपने प्यार का, खुदा मैं तेरे प्यार में ये कर रहा हूँ. And then you can show him that you love him. हाँ, मैं तेरे प्यार में कर रहा हूँ. That you're doing whatever you're doing in तो love. यहाँ पे ये पूरा खानदान जो है वो अपने प्यार का इजहार डिफरेंट तरीके से खुदा के साथ कर रहा है. So this whole family is expressing their love towards Jesus in different ways. कलीसिया में बाज लोग होते हैं जो बड़े जोशीले किस्म के होते हैं. In church there are many people who are very enthusiastic. मरियम बहुत जोशीली सी, मैं थी बहना बस थोड़ी मैं नहीं लेना, बस मैं ही तेरे चरणों से रहना. So Mary was like such that she said, I'm going to sit in your feet. अब बस मैं चरना जी बह रहा है. I'm gonna stay भाई और भी there. बहुत सारे काम है चरणों से उठने के बाद. There are a lot of things that you can do. जिससे after- प्यार after करते हैं वो तो sitting. चलते फिरते भी आपसे बात करेगा. If the one whom you love, they can speak to you, they can talk to you. आप while यकीन walking. करें, अब वॉक करेंगे खुद आपसे बात करेगा. Yes, please believe when even if you're walking, God can talk to you. कभी कभी लोग कहते हैं आप सवेरे सवेरे में वॉक कर रहे हैं, मैं खुदा ने गाल की थी, तू कैसे बात हो गई देखें भाई. So sometimes people say, I was walking and God spoke to me. How did God speak to you? कुछ लोग मार्था जैसे होते हैं, Some people are like Martha. वो अपने अच्छे अच्छे कामों से खुदा की खिदमत करना चाहते हैं. They want to serve the Lord by doing good works, हाँ, बताना चाहते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ. telling God that I love you. और कुछ लोग लाजर की तरह होते हैं. Some people like Lazarus. मैं ये चर्च की बात बता रही हूँ, चर्च में ऐसे लोग होते हैं, हमारे चर्च में भी ऐसे लोग हैं. So what we're telling about the people in the church. We have people in this church as well. कुछ लाजर की तरह होते हैं People, some are like जो Lazarus. दुख उठाते हैं, Those who suffer, जो मरते भी हैं those who die, और फिर जिंदा भी होते हैं. and then they rise again. और फिर जो मर के जिंदा होते हैं कलीसिया में, And the one who dies and then rises again, वो दिखाई देते हैं. they are shown. People हमको can मर see. के जिंदा होना है. We have to rise. कलीसिया में ऐसे लोगों का होना जरूरी है So we need people जो in church, मरे those who फिर die जिंदा आए, and then rise again, ताकि लोग देखकर जिंदा आए, so that people while ताकि seeing लोग us sit यीशु down के this- पैरों बने. so that people may come to तो Jesus. लाजर की तरह मरने की जरूरत है. So we need to die like Lazarus. बहुत सारे लोग जो थे यीशु के दुश्मन से लाजर के मरने और जी उठने की बदौलत हो गए थे. So many people turned against Jesus. Why? Because they saw the risen Lazarus. मरियम के पास तेल और वो अतर डालने से पीछे नहीं पड़े थे. So they didn't come after Jesus because Mary anointed Jesus. मार्था के रोटी पकाने से, खाना खिलाने से उसके पीछे नहीं पड़े थे. They didn't come after Jesus because Martha prepared food. लाजर के मुर्दा और जिंदा होने से उसके पीछे लोग लग गए थे. So by watching, by seeing what Jesus had done to Lazarus, they came after him. हमको मरना और फिर जिंदा होना है. So we have to die and then rise again. जरूरत है कलीसिया में मरे हुए लोगों की ताकि जिंदा होएं. So we need people, dead people in church so that they rise again. लेकिन जिंदा भी होना, मरे ही नहीं रहना. So we don't have to stay dead, we have to rise ये again. नहीं कि मुर्दा है तो Back to 10 life. साल से चले आ रहे हैं, मुर्दा ही है 5 साल से चले आ रहे हैं, मुर्दा नहीं, मुर्दा रहेगा, जिंदा भी होना है. हालेलुया. So we don't have to be like Christians who are dead for last 5 or 10 years and then remain dead. No. यहाँ पे लिखा है कि दूसरी आयत में देखेंगे, In verse 2 it says, लिखा है ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर उसके अपने बालों से उसके पांव पोंछे थे. it was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with इसी her का hair. भाई लाजर था जो बीमार था, And Lazarus was her brother. और वो बीमार था, पर उसकी बहनों ने उससे ये कहला भेजा. And Lazarus was sick and they sent a word to Jesus. अब मैसेज क्या भेजा है? What was the message? मैसेज ये लिखा है कि देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है. What was the message sent to Jesus? Lord, behold, he whom you love is sick. अब उन्होंने ये मैसेज नहीं भेजा खुदावन यीशु जल्दी चला, लाजर बीमार है. So they did not send the message, Jesus, Lazarus is sick, come quickly. और ना उन्होंने कहा कि हमारा भाई बीमार है, जाके बताना हमारा भाई बीमार है. Neither they said that our brother is sick. उन्होंने रेफरेंस यीशु को क्या दिया है? So what did they refer? What was the thing that they told him? उन्होंने जिसको भेजा वहां पे So the messenger took the message. मैसेज उन्होंने क्या दिया है? जाके खुदावन से क्या कहना है? What was the message? कहना है आए खुदावन देख
Lord, behold, जिसे तू अजीज रखता है he whom you love, वो बीमार है। he is sick. इसका मतलब खुदावंद उसको बहुत अजीज रखता था। It means that Jesus loved Lazarus. इसका मतलब कि वो खुदावंद के प्यारों में से था। It means that he was the one dearest to or nearest to Jesus. और मरियम को और मार्था को पता था कि खुदावंद हमारे भाई को बहुत प्यार करता है। And Mary and Martha knew that Jesus loved मुझे Lazarus. और आपको ये जानने की जरूरत है कि मेरा और आपका खुदावंद हमें बहुत प्यार करता है। We need to understand this as well, that God loves us a lot. हाँ, जैसे वो लाजर को बहुत प्यार करता था, Same as that God loved Jesus. और ये and बात Jesus उसकी loved बहनें भी Lazarus. जानती थी। And this what his sisters उन्होंने knew. लाजर का नाम लेकर नहीं भेजा, They did not say Lazarus. बोला जा लाजर को लाभ बता दे कि लाजर बीमार होने का जिसे तू प्यार करता है। So how did they refer to him? They said, the one whom you love is sick. मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि खुदावंद हमारे लिए ऐसा ही सोचे कि वो हमें बहुत प्यार करता है। We must understand and realize that God loves us. Jesus loves us a lot. जैसे यूहन्ना उसके सर सीने का सहारा लेकर, मैं अक्सर सोचती हूँ यूहन्ना कितना ब्लेस्ड था कि यीशु के सीने का सहारा लेके बातें करता था। क्या बात है, कितनी प्यारी बात है। तस्वीर ही बहुत खूबसूरत है ये। John the Revelator, he was very close to Jesus as well, because he put his head on his bosom and he was close to him. और यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है। And when Jesus heard, he said that this is not unto death but unto the glorification of God. वो कह रहे हैं जो तुझे अजीज है वो बीमार है। यहाँ बीमारी में ये नहीं हुआ, जवाब ऐसा नहीं आया मैं आता हूँ चलता हूँ। वो बीमारी आगे से मौत की बात कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह उस बीमारी के लिए मौत की बात करता है। So look at what Jesus replied. Jesus didn't say, I'm coming quickly, I'll be with you, this and that. But Jesus replied in talking about death. वो कहते हैं ये बीमारी मौत की नहीं है। He said, this sickness is not unto death. क्या ख्याल है, जिसने ये बात आके बताई थी उसने जाके भी बताया होगा। वो उस्ताद कह रहा है ये बीमारी मौत की नहीं। उन्होंने सोचा यार हमने तो ठीक होने की बात की थी, खुदावंद तो मौत की बातें कर रहा है। So the messenger who came and gave this message to Mary and Martha, they must have been thinking that we talk about to heal Lazarus, our brother, and he's saying this is not unto death. He's talking about death. खुदावंद तो मौत की बात कर रहा है। Jesus was talking about उसने death. वापस आकर यही मैसेज दिया होगा, मैंने तो बताया था, तो यीशु ने तो यही जवाब दिया है So the messenger who came to them gave this message to them. कि ये बीमारी मौत की नहीं, खुदा के जलाल के लिए ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। This sickness is not unto death but unto the glory of God. क्या ख्याल है, हैरान हुई होंगी उसकी बहनें या नहीं? They must have been shocked by this. क्या ख्याल है, हुई Do होंगी you या think? नहीं? हाँ, यकीनन वो हैरान हुई होंगी They must have been shocked by कि this. यार ये क्या हुआ। हम तो आज सोच रहे थे कि वो भागा आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करता है उसको। And they must have been thinking that we were thinking about that Jesus would come quickly. और Because he होता loved भी us. ऐसे ही, अगर हम किसी से अपने प्यार का इजहार बताते हैं हम भाग के जाते हैं उसके पास। And this is actually what happens in natural world as well. If we tell someone we love you, और- we will quickly go to them. और अगर आप जाने में थोड़ी सी देर कर दे तो दूसरी तरफ से शिकवे शिकायतें शुरू हो जाती है। आंचे नहीं देर लाती, पता नहीं से कितने दुखी सा। So, and if you are late, and if you don't get on time, then the other person starts complaining. Oh, do you not know how much I love you and all of that? ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਆਇਆ ਵੇ। We phoned pastor in the morning, and in the evening they came. ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਆਣ ਦਾ। He just got time now to come. ये हम इंसान हैं, हम ऐसे ही सोचते हैं। We are human beings, and this is how we think. यहाँ पे देखें खुदावंद यीशु मसीह ने 2 दिन लगा दिए वापस आने में। So look at this, that Jesus stayed where he was for 2 days. तो अगर किसी वक्त खुदा के खादिम को भी आने में देर लगे तो सोचिएगा यकीनन इसमें कोई ना कोई रीजन है। So please listen carefully. If God takes time to come into your situation, there is a reason. यीशु तो मरने के बाद ही पहुंची सी। Listen, Jesus came to Lazarus after his death. यानी कब पहुंचा है खुदावंद यीशु मसीह उसके When मरने? did Jesus come? जब वो 4 दिन का मुर्दा हो चुका था। When Lazarus was dead for 4 days. आगे 5वीं आयत में देखेंगे, In verse 5. यीशु मार्था और मरियम और लाजर से मोहब्बत रखता था। देखें यहाँ पे दोबारा उसकी मोहब्बत का जिक्र हुआ है। So talking about the love of Jesus, he says, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. लिखे बस जब उसने सुना वो बीमार है, वो जिस जगह है वहीं और 2 दिन सुकून से और 2 दिन वहां पे गुजारे हैं।
So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. अगर अभी किसी को कुछ हो जाएगा हम तो चर्च छोड़ के भाग जाएंगे. If something happens to our loved one, we will leave church. हमारी फैमिली में अगर अभी कुछ हो जाएगा हम छोड़ेंगे और भागेंगे. And if something happens to our family member, we will leave church and run बोला कि towards चर्च him. अच्छा ये पहले उन्होंने तो देखा ये. And we will say, church is going to stay here, let me go and check. खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया. जो उसकी खिदमत थी वो अपनी खिदमत वहां पे कर रहा था. So Jesus didn't do such thing. He stayed there and he served. He did जो what he काम was वो supposed कर रहे to थे do. उस काम को उन्होंने मुकम्मल किया. He finished the work there. और फिर and then उन्होंने he came. इंतजार भी किया. And then the other people waited for him. क्योंकि वो अपने बाप के नाम को जलाल देना चाहते थे. Because he wanted to give glory to his father's name. हमने उसके बाद उसकी 11वीं आयत से पढ़ा है. And then from verse 11, 11 वर्स में क्या लिखा है? what does it say? उसने कहा These things he said. हमारा दोस्त लाजर सो गया है. After that he said to them, our friend Lazarus sleeps. लेकिन मैं उसे जगाने को चाहता हूँ. But I go and I may wake him up. इसीलिए हम तमाम मसीही कहते हैं कि हम मसीह में मरेंगे नहीं बल्कि सो जाएंगे. That is why we Christians, we say we will not die but we will sleep in Christ. शर्त यह है कि मसीह में मरे. But there is one condition, that we die in Christ. मसीह में मरेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम सोएंगे. If we die in Christ, believing, trusting in Him, obeying in Him, then we will sleep. क्योंकि थस्सलुनीकियों की किताब में आप देखें, आप करंथियों की किताब में देखें, पहला करंथियों 5 बाब इस बात की वजाहत से बताते हैं कि जो मसीह में सोएंगे वो जी उठेंगे. 1 Corinthians chapter 5 talk about this. Those who sleep in Christ will rise. बाकी नहीं. Not मैं everyone. बताऊंगी कि बाकी भी जागेंगे तो उनका क्या हाल होगा. I will tell you what happens when other will rise as well. वो सो गया है लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ. Jesus said to him that he is sleeping, but I'm going to wake him up. पर शागिर्दों ने उससे कहा खुदावंद अगर सो गया है तो बच जाएगा. But look at the disciples' reaction. They said, Jesus, Lord, if he sleeps, he will get well. क्योंकि होता ऐसे है कि जब बीमारी में अगर कोई सोने लग जाए, नींद आने लग जाए तो कहते हैं कि थोड़ा हम ठीक हो जाएगा. So the thing is that if someone is sick and he tries to sleep, what we say is that he will get well soon. हाँ, अभी कुछ थोड़ा सा ठीक होने लग गया है क्योंकि ये सो गया. तो शागिर्दों ने यही सोचा कि ये भी थोड़ा सो गया है, सो खुदावंद वो ठीक हो जाएगा. इसका मतलब बच जाएगा ये. So the disciples of Jesus were thinking that he is sleeping, so he will rise again. तब यीशु ने उनसे कहा कि वो मर गया है. Then Jesus plainly said to them, he is dead. और फिर उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था. And then in verse 15 Jesus says, I am glad for your sakes that I was not वो there. लाजर के मरने पे खुश नहीं था. He was not happy at वो Lazarus' उस death. जगह पे मौजूद ना होने की वजह से खुश था. He was happy not being there. उसने कहा अच्छा ही हुआ कि मैं वहां नहीं था. मैं बहुत खुश हूं कि मैं उस जगह पे मौजूद नहीं था. And he said that I'm glad that I was not there. आए उसकी 17 आयत में चलते हैं. In verse 17 we go. बस यीशु ने आकर मालूम करके कि उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए. बैतनिया के करीब 2 मील के फासले पर था. बहुत से यहूदी मरियम और मार्था को उनके बारे में, ये भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे. So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb 4 days. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल के जमाने जब कोई मर जाता है तो लोग अफसोस करने के लिए घर में आ जाते हैं. So picture this. This is exactly what happens, that if someone dies, people, friends and family, they come. यहाँ पे भी उनका भाई मर गया था. So Lazarus was dead. उनके घर के अंदर बहुत सारे लोग अफसोस करने के लिए आ रहे थे. Other people gathered together in their house to mourn and all that. क्योंकि ये आजकल का जमाना नहीं कि टेलीफोन पे अफसोस कर दिया ये काफी है. So in today's day and age, it's like you talk over the phone and then that's it. ये टेलीफोन का जमाना अच्छा जमाना नहीं है. This is not good thing that if someone dies, you just talk over the phone. क्योंकि कभी कभी आपको जिस्मानी तौर पे फिजिकली जाके किसी के साथ बैठने की जरूरत होती है. Because sometimes you have to physically be there to be with someone. कभी कभी होता है कि अगर हमारा कोई मर जाए तो सब आ जाए, कोई मर जाए किसी का तो हम ना जाएं. Sometimes what we want is that we want everyone. If someone dies in my family, I want everyone to come. But if someone else dies, I don't want to go there. ये कलाम की हकीकतों और सच्चाइयों में से है. This is one of the truths of the Word of God. अगर आप लोग कलाम को पढ़ते हैं, if you read Bible, तो आप ओल्ड टेस्टामेंट में देख लीजिए, जब कभी भी किसी घराने में वफात हुई है, वहां पे जोग दर जोग लोग आते रहे, इकट्ठे होते रहे, मातम करते रहे, अफसोस करते रहे, इकट्ठे होकर खानदान को तसल्ली देते रहे.
So in Old Testament, if you read carefully, you will understand if anyone would have died in a family, people would come, friends, family members, neighbors would come and mourn there. आप जाके किसी की हमदर्दी ही कर सकते हैं, जिंदा किसी को नहीं कर सकते. You can go and share that with them, what the pain, the feeling that they're going through. You cannot make someone else. और कलाम में से बहुत सारे हवाले हैं जिनको देकर आप तसल्ली पहुंचा सकते हैं किसी को. And you can talk to them. You can quote the Bible verses so that they have this peace in their heart. यहाँ पर भी मरियम और मार्था का भाई मर गया और बहुत सारे लोग उनके घर में जमा है. Mary's and Martha's brother died, and a lot of people are gathered. खुदावन यीशु मसीह 4 दिन के बाद वहाँ पे आए हैं. And Jesus came there after 4 days. याद रखिएगा 4 दिन के बाद वहाँ पे पहुंचे हैं. Please remember, after 4 days, Jesus went उस there. जमाने में गार के अंदर कब्र में गार के अंदर खो होती थी, उसके अंदर मुर्दे को रख दिया जाता था. So in those times, what they used to do, they used to put the body in the cave. मुर्दे को कफन में लपेटकर पट्टियों में बांधकर उसके अंदर रख दिया जाता था. So what they used to do, they used to mummify. Mummification is that you wrap the body in clothes and you put oil and myrrh. जैसे ही मार्था को पता चला है, As soon as Martha knew, मार्था ने जाना कि खुदावन यीशु मसीह आ गए हैं. she came to know that Jesus has come. मार्था भागकर खुदावन के पास आई है. She came to Jesus running. और मार्था ने आकर एक ही बात उससे की है. And she only said one thing. उसने कहा अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता. And she said to Jesus, if you were here, my brother would have not इसका died. मतलब है कि मार्था का ईमान था कि खुदावन यीशु मसीह जिंदगी देने वाला है. What it means is that Martha knew that Jesus could give life. इन लोगों ने देखा था कि खुदावन तो जाते हुए रास्ते में बेवा के बच्चे को उठा खड़ा करता था. So they knew what Jesus was able to do, the miracles they have seen. क्योंकि ये खुदावन के साथ साथ रहते और खुदावन इनके घर में आया जाया करता था. Because they used to be with Jesus and Jesus used to visit them. इन्होंने देखा था कि वो मुर्दों को जिंदा करता है. And she has seen, the family has seen that Jesus was giving life to the dead. उनको पता था कि ये अंधों की आंखें खोलता है. And he was giving eyes to the blind. उनको पता था इसने कोढ़ियों को भी ठीक किया है. And he has healed the इन lepers. सारी बातों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था. They have seen everything. इसीलिए वो कहते हैं कि अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता. And that is why they said, if you were here, my brother would have not died. लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा What है? did Jesus say to them? मगर उसने खुदावन से कहा मैं और अब भी अगर जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो हो जाएगा. And she said, whatever you ask of God, God will do it. जानती थी कि इसके पास अथॉरिटी है. And she knew that Jesus had authority to do यीशु ने so. उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा. Jesus said to her, your brother will rise खुदावन again. उससे बात कर रहे हैं, कह रहे तेरा भाई जी उठेगा. Jesus said to Martha, your brother will rise again. कहती है मैं जानती हूँ कयामत में आखिरी दिन जी उठेगा. And she said, I know that he will rise again in the resurrection of the last day. उसको पता था खुदावन ने ये बात पहले भी की है. She knew that Jesus has spoken about the last day. हाँ, before. उसने कहा था कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ. And because he had said that I am the resurrection and I am खुदावन the उससे life. कहते हैं कयामत. मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कयामत के आखिरी दिन वो जी उठेगा. And then Martha said that I know that in the last day of resurrection. खुदावन ने he will कहा rise again. कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ. And Jesus said, I am the resurrection and जो life. मुझ पर ईमान लाता है Whoever believes in me, वो मर भी जाएगा तो भी अब तक जिंदा रहेगा. even that person dies will still remain alive पर मुझ forever. पे जो ईमान लाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा. Only that person who believes in Jesus. उसने कहा मैं ईमान लाती हूँ. And then she said, I वो believe. कहती मैं तो ईमान रखती हूँ. And she said, I do वो believe in कहती this. मेरा भरोसा इस बात पे And she है. said, I trust in this. हाँ खुदावन मैं तो ईमान ला चुकी हूँ And she said, yes, I have कि trusted तू this. खुदा का बेटा That है you are the son और of the तू ही living God. यीशु है That you are the और तू ही Messiah. आने वाला था That you are the one और who वो is जो आने वाला था वो तू ही है. The one who was supposed to come, you are the उसने इस one. बात का इकरार किया She confessed और that. लगता है वो तो कुकिंग ही करती रहती थी. And we think that she was only लेकिन cooking. जहां पे उसकी बातों से पता चलता है वो खुदावन की बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी. Over here we understand that she listened carefully to Jesus. उसको पता था कि कयामत और जिंदगी वही है. She knew that Jesus was the resurrection. उसको पता था. She knew that. मेरे साथ देखिए यही जो हमने अभी हमने पढ़ा था और हमने होली कम्युनियन देते वक्त भी खाते वक्त भी इस बात को याद किया है. And this is what we just spoke about this earlier while partaking in the Holy यूहन्ना की Communion. किताब The book of John, उसके 5वें बाब की the book of John, Gospel of John, chapter number 5.
5वां बाब, Gospel of John, उसकी 5वें बाब की 26 आयत देखिएगा, verse 26. बल्कि 25 से देखेंगे। From 25 onwards. लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, Most assuredly I say to you, कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वक्त आता है, truly, truly I say to you, the बल्कि time is अभी coming. है The hour is coming and now is, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। when the dead will hear the voice of the Son of God. ये those बात who hear will मार्था live. ने सुन रखी थी, So this is what Martha had heard. मार्था जानती थी, Martha knew this, कहती थी कि जो इसकी आवाज सुनेगा वो जी उठेगा, and she knew whoever will hear the voice of क्योंकि the वो Son of खुदावन God के will साथ रहने live. वाले थे। Because they used to, खुदावन used to उनके be with घर में Jesus, बैठकर बातें किया करता था, and they used to talk to Jesus. और इसी तरह खुदावन आगे चल के कहते हैं, And that is what Jesus says. क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, For as the Father has life in उसी himself, तरह बेटे को भी यह हक बख्शा so he has granted the Son कि वो अपने आप में जिंदगी रखे। to have life in इसलिए himself, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा so that whoever believes in वो अपने Jesus, आप में जिंदगी रखेगा, you will have life in वो यीशु yourself. के वसीले से जिंदा किया You will जाएगा। have life. You इस will be बात को वो resurrected जानती because थी of मार्था, Jesus. This what Martha knew. इसीलिए मार्था ने कहा मैं जानती हूँ। That is why Martha said, I know this. खुदा ने कहा कयामत तो मैं हूँ। Jesus said, I am the resurrection. कयामत का मतलब है जी उठना। What it means is to rise उसने again. कहा जी उठना तो मैं हूँ, Jesus said, with कयामत me भी you मैं rise again. हूँ, He said, I am the अरे resurrection. जिंदगी में मैं हूँ, अरे जो मुझ पर ईमान लाएगा If you वो believe in कभी me, ना मरेगा। You will never die. इस बात को मार्था जानती थी। This what Martha knew. उसने कहा हाँ खुदावन मैं ईमान लाती हूँ। And then she said, yes, I believe in this. इसके बाद वो भागी भागी गई है। And then she ran. उसने जाके अपनी बहन को बताया, And she told her sister Mary. उस्ताद आया है तुझे बुलाता है। And she said to Mary, Mary, a rabbi, master, teacher is here. घर में calling इतने you." सारे लोग बैठे हुए हैं, There are many people gathered together in that place. उनके घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं। There are many people in that place. आज ने जमाने दी मरियम होंदी पता की कहंदी, If Mary was living in 2020, मार्था यार इन्ने मेहमान बैठे हुए ने मैं छड़ के चली जावां। she would have said to Martha, there are visitors here. Do you want me to leave them and go to Jesus? मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं? How can I leave? ये सारे क्या सोचेंगे? How can I leave? आज के जमाने की मरियम होती तो वो यही बात करती। If Mary was living in today's day and age, she would have said उसके something. पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते, She would have had excuses. लेकिन इस मरियम के पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। But this Mary had no इसने मेहमानों की excuses. परवाह नहीं की, She didn't care about इसने the लोगों people. की परवाह नहीं She didn't care about की, who इसने was there. भागी आई अपने खुदावन यीशु मसीह के पास। She came to her Lord ये भाग के Savior. वहां तक गई है, Ran to इसने Jesus. इंतजार नहीं किया किसी का She didn't wait for कि शायद anyone. मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ जाएंगी Let my friends be या somewhere. शायद मेरे घर वाले मेरे साथ जाएंगे। Or my brothers or सिर्फ sisters ये will be तीन with बहन me. भाई नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे। And not only these three people, but other people were there as well. मरियम की देखा देखी बहुत सारे पीछे चल पड़े। And many people seeing Mary there. याद रखिएगा यीशु Went के after लिए her. किसी को नहीं देखना, If you want to follow Jesus, do not look towards anyone. किसी को मत देखिए। Do not look towards anyone. यकीन कीजिएगा जब यीशु आएगा सिर्फ आपने अपना हिसाब देना है। Please listen carefully. When Jesus comes, you have to give your own मरियम account. अपनी अदालत में खड़ी होगी, मार्था अपने हिसाब में खड़ी होगी। Mary had to be accountable for herself and Martha for herself. मैं अपने हिसाब में खड़ी होंगी, सरदार जी अपने हिसाब में खड़े होंगे। She will be held accountable for herself and Brother Akbar for इसलिए himself. किसी की तरफ मत देखिए, You don't have to look towards anyone. यीशु के बारे में सुनिए You hear about Jesus और सबकी परवाह किए बगैर भागिए, and run towards Jesus without जैसे यहाँ पे anyone. मरियम भागी है। Just like Mary. मरियम ने ran किसी towards की him. परवाह नहीं की, Mary did not care about वो जो anyone. तसल्ली दे रहे थे, Those who were giving them कुछ बैठ के hope, उससे आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे होंगे, they must have been talking to her. लेकिन जैसे ही उसके कान में आके उसने धीरे से कहा उस्ताद आया है, As soon as Martha ran to Mary, उसने told her तसल्ली देने that वालों को she नहीं didn't- देखा, She didn't look at the people. उसने who were घर में बैठे हुए comforting her. मेहमानों को नहीं देखा, She didn't look at the people. उसने who were सबको visiting. छोड़ा और भाग She गई। left everyone and आज went to संडे को Jesus. लोगों के घरों में मेहमान आ जाते हैं। Even today, Sunday, the church day, people संडे visit को their जिस दिन families. खुदावन का दिन होता है, जिस दिन वो बुलाता है आ जाओ, उस दिन कोई ना कोई रुकावट रास्ते में होती है। Yes, what happened is that this has become a trend now. On church day, Sunday, Christians do not come to church. Why? Because someone is हमारे visiting. पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। We have excuses. इसके पास बहुत बड़ा एक्सक्यूज था,
She had a big excuse as well. यीशु को बोली इधर ही आ जा, इतने लोग बैठे She हुए could have said, tell Jesus to come to my house. हैं। उसने ऐसा नहीं किया, She didn't say that. वो भागी है खुदावंद यीशु मसीह के ran पास। towards हमको Jesus. जरूरत है यीशु के चरणों में जाने की। We have to run towards जब Jesus. जाएंगे तो मौजूदा होगा, When we run towards जब Him, जाएंगे the तो miracles उसको will happen. पकड़ेंगे। When we will run towards यहाँ Him, पे we ये will भागी catch हुई Him. गई है, She ran towards Him, जाके उसके चरणों में गिर गई है, and then she bowed down to Him. और वही कहा जो मार्था ने कहा And था। she uttered exact same words what her sister मार्था ने said. भी यही कहा था, अगर तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। And what did she say? She said, if you were here, my brother would have not died. खुदावंद ने देखा ये तो रोते हैं। And Jesus saw that they are weeping. यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह दिल में निहायत रंजीदा हुआ, It says that Jesus groaned in his spirit, in himself. और 35 आयत में तो लिखा है यीशु के आंसू बहने लगे। And it says that he wept. Verse 35, Jesus wept. मत सोचिए कि जब आप दुखी होते हैं तो बस आप ही दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हैं। Don't think that if you are going through pain or suffering, you are the only one in the world. अगर आपका भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर है, If your trust is in the Lord Jesus Christ, अगर आप मुकम्मल तौर पर उस पर तवक्कुल करते हैं, and if you trust in Him completely, आप यकीन करें आपके आंसुओं के साथ वो आंसू बहाता है, remember this, with your tears, He shed His tears. आपके साथ आग में उतरता है, Yes, He comes down into the fire आपके with साथ you. जेल में जाता है, He will go into jail with you. आपके दुख में आपके साथ होता है, In your sorrows, He will be with you. और जब वो साथ होते हैं तो फिर अफसुर्दगी नहीं है, And when Jesus is with you, then there is क्योंकि no फिर वो जलाल sorrow. दिखाता है। हालेलुया। Because then He फिर shows कोई His बड़ा glory. मौजज़ा होता है। हालेलुया। Hallelujah. Then the miracles happen. यहाँ पे बड़ा मौजज़ा हुआ है अभी। There was a big miracle as well. उसने उसे कहा कि दिल ही दिल में निहायत रंजीदा हुआ, घबरा कर कहा तुमने उसे कहाँ रखा है। And then it says that Jesus groaned in himself and said to them, where have you kept him? क्या ख्याल है, खुदावन को पता नहीं था कहाँ रखा हुआ है। Do you not know that Jesus being God knew खुदावन where को सब they कुछ were? मालूम है। Jesus being God in flesh, He knew आपने दिल everything. के किस गोशे में क्या छुपा के रखा है उसे ये भी मालूम है। Jesus knows whatever is in your heart. whatever आपकी you're hiding. दिमाग के किस सोच के अंदर क्या चल रहा है ये भी उसे मालूम है। Whatever your thoughts are, even right now, He knows फिर भी that. वो चाहता है कि हम बताएं, But He still wants us to tell Him. फिर भी चाहता है कि हम इकरार करें। He wants us to confess. उसे मालूम था लाजर कहाँ है, He knew where Lazarus was. लेकिन उनमें से बाज ने कहा, यहाँ लिखा है बस यहूदियों ने कहा देखो ये उसको कैसा अजीज रखता था। And the Jews saw him and said, how dear he kept Lazarus. तो He was बहुत dear अजीज, to Lazarus. हाँ, क्योंकि ये तो रो रहा है Yeah, Jesus was crying and weeping यार, for him. इन्ना ही प्यार करदा सी ते फिर मरे नहीं ना देंदा। And they were saying that if he loved Lazarus so much, why did he allow him to die in the first place? मुर्दे भी ते जिंदा, पहले भी तेने वो वाले मुर्दे नु जिंदा कीता सी। So they knew that Jesus had raised people from the dead. हाँ, इसने पहले भी तो जन्म के अंधे की आंखें खोली थी। He has given life to the born blind person. माला अब रो रो के दिखा रहा है, हर आप क्या फायदा रोने का, अब तो मर गया वो। And then these people said that why is he crying? The person has now died. लिखा है यीशु फिर अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया, And then it says that Jesus, groaning in himself, came to the tomb. और फिर वो एक गार था, It was a cave, याद रखिएगा उस पर एक पत्थर रखा था। and a stone laid against it. यीशु ने कहा, And then Jesus said, ध्यान से सुनिएगा, listen carefully. यीशु ने कहा, Jesus said, क्या कहा यीशु what ने? did Jesus say? क्या कहा यीशु ने? What did Jesus say? भाई क्या कहा यीशु ने? Take away the stone. अरे भी क्या बोला उसने? What did Jesus say? Take away the stone. आवाज ही नहीं आ रही। रीना की बोलिया? खोखर साहब की बोलिया उन्हें? पत्थर को हटाओ। उसने क्या कहा है? He said, take away the stone. जो काम इंसान के करने का है वो इंसान ने करना है। So there are things that we have to do ourselves. खुदावन चाहते तो बोलते पत्थर हट जा, वो पत्थर हट जाना था। If Jesus wanted, he could have just said to the stone. क्या ख्याल है, वो जो जमीन फाड़ कर लोगों को दफन कर देता है वो पत्थर को नहीं हटा सकता था?
Come on, Jesus, who is God, do you think he could have not commanded the stone? He can do everything. लेकिन वो चाहता है कि जो काम इंसान के करने का है वो इंसान करे। But there are things that we must do. पत्थर क्या है? What is this stone? आप जानना चाहेंगे वो पत्थर क्या है? Do you know what this stone वो is? पत्थर वो है जो इंसान ने अपने दिलों के आगे रखा हुआ है। This is the same stone that we have laid in front of our heart. इंसान ने उस पत्थर को खुद ही हटाना है। We have to remove this stone from our इंसानों hearts. ने पत्थर को हटाया है। We have to remove the stone. पत्थर को हटाने के बाद यीशु ने एक वर्ड कहा है। After removing of the stone, Jesus said one thing. उसने क्या कहा? He said, He said, Lazarus, बाहर आ। उसने क्या कहा? and he said, Lazarus, come लाजर out. बाहर आ। He said, Lazarus, come out. उसने लाजर को आवाज दिया पत्थर के हट जाने के बाद। And then, listen, Jesus commanded Lazarus to come out after the stone was removed. जब तक आप अपने दिलों से पत्थर को नहीं हटाएंगे Until unless you remove the और stone, कलाम अंदर नहीं जाएगा, the word of God will not जब enter तक you. कलाम अंदर नहीं जाएगा, And if the word of God doesn't अंदर enter से your life, मुर्दा बाहर नहीं आएगा। listen, the dead person will not come outside. आप इंसानों के अंदर एक मुर्दा बसा हुआ है। We have dead person in ourselves. हर इंसान के अंदर एक मुर्दा इंसान है। There is a dead person in every वो human जिन्होंने being. अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, Those people who have not accepted Jesus, उनके अंदर एक मुर्दा इंसान बसा हुआ है। there is a dead person in you. और उस कब्र के अंदर ऊपर एक पत्थर है। And in front of that cave there is a stone. आपने उस पत्थर को हटाना है You have to roll away the ताकि stone कलाम अंदर जाए, so that the word of God goes in. तब मुर्दा बाहर आएगा। Then the dead person will come out. मुर्दा जिंदा होके बाहर आएगा, And the dead person will rise. जैसे लाजर जिंदा होके बाहर आया। Just as Lazarus came उसने alive, कहा लाजर बाहर आ। Jesus commanded Lazarus. लाजर बाहर तो आ गया है, Lazarus did come out. लेकिन लाजर जो है वो पट्टियों के साथ बंधा हुआ है। But look at this. Even though Lazarus was now alive, he was still wrapped in वो the जिंदा तो हो clothes. गया है, He was alive, लेकिन पट्टियों में बंधा हुआ है। but he was still wrapped. आज भी बहुत सारे लोग हैं There are many people जो जिंदा तो हो गए हैं, who are alive, वो पट्टियों में बंधे हुए हैं। but they're still wrapped. उनको पट्टियों से आजाद होने की जरूरत You है। have to remove this इसीलिए खुदावंद wrapping. यीशु मसीह कहते हैं, That is what Jesus और said. कहते हैं इसको पट्टियों को खोल दो। That is why they said to him, unwrap him. खुदावंद ने कहा उनसे, This is what Jesus said to them. खुदावंद ने कहा इसके हाथ और पांव बंधे हुए, वो बंधे हुए बाहर आया है। He says, and he who had died came out, bound hand and foot with grave clothes. वो ऐसे होते थे, So they were like mummies. पूरे बंधे होते थे। They were wrapped completely. आज भी लोग जिंदा हो गए हैं, People are still alive, लेकिन बंधे हुए हैं, but they are still in. आंखें बंद हैं। They're still जब blind. तक आप अपने आंखों से पट्टी को नहीं हटाएंगे, यीशु का नूर दिखाई नहीं देगा। Until or unless you unwrap your eyes, you won't be able to see the glory of वो Jesus. जो ईमानदार अपने आप को समझते हैं, If you believe yourself you are a वो Christian, जो अपने आप को खुदा के पैरोकार समझते if हैं, you call yourself the followers of वो जो God, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जानते if हैं, you think you are a disciple of Christ, उसने अपनी पट्टियां अपनी ही उतारी थी। listen, Lazarus did not take off his own the wraps. उसने दूसरों से कहा था पट्टियों को उतारो। Jesus told others to unwrap him. इसका मतलब मैं और आप जो खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, It means that you and us, we who believe in Christ, हमको उनकी पट्टियां उतारने की जरूरत है। we have to unwrap उनकी others. आंखों के ऊपर से पट्टियों को उतारने की जरूरत है। We have to unwrap their eyes. उनके हाथ जो बंधे हुए उन पट्टियों को खोलने की जरूरत है। So their hands are tied and feet, we have to unwrap them. शागिर्दों का काम है पट्टियों को उतारना। Disciples' work is यहाँ to पे यही unwrap काम people. हुआ है, This is exactly what happened. क्योंकि खुदावंद ने कहा, Because Jesus said to them, इसका चेहरा रुमाल में लिपटा हुआ था, and he said his face अब was wrapped खुदावंद ने with कहा cloth. इसे खोल दो। Jesus said to them, loose him. उसको खोला गया They loosed him. और कहा जाने दो। And he said to him, let him go. आपको भी जरूरत है इन पट्टियों को उतारें, This is important. You have to unwrap. Loose yourself. अपने खानदानों की पट्टियों को उतारें, Loosen the wraps of your family ताकि उनको members पता चले अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे करना है। so that they may know how to use और अगर their अभी hands. तक आप अपने हाथों को खुदावंद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, If you're not using your hands for God, अगर आपके हाथ खुदा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टिल पट्टियों में बंधे हुए हैं। if you're not doing anything for God, it means you're still bound. अगर आपके पैर खुदावंद के लिए कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके
पैर अभी तक उस कफन की पट्टियों के अंदर हैं, If your feet are not doing anything for God, it means you're still bound. अपने in आप को उन grave. कफन की पट्टियों से निकालने की जरूरत है। We have to unwrap ourselves from this. क्या आप जिंदा हैं? Are you alive? क्या कफन की पट्टियां उतर गई हैं? Have you been unwrapped? अगर Are you उतर loosed? गई हैं तो फिर यीशु के पीछे चल के दूसरों को जिंदा करने की जरूरत Hallelujah. So, if you who say that you are loose and now free, it means we have to follow Jesus and help others. है। क्योंकि आगे लिखा है, Because what says? लिखा है, बस वो तेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे, जिन्होंने यीशु का ये काम देखा, उस पर ईमान ले आए। आपके वसीले से ईमान लाने चाहिए दूसरे लोग। Hallelujah. So what it says that many Jews who saw this miracle, they followed Jesus. ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। This was a great miracle. और उसके बाद लिखा, बाज ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों की खबर दी। And then it says that many reported to the Pharisees. what आपको had अपने happened. आप को जांचने की जरूरत है। अगर आप मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं, If you have now come to life from death, अगर आप कब्र से बाहर आ गए हैं, if you have come out now, किस किस का दावा है कब्र तो बाहर आ गए? how many of you believe you're out of the grave, tomb, cave? बाहर, हालेलुया। Hallelujah. कफन तो बाहर आए, But have you come out of the wrapping, सिर्फ पट्टियां के अंदर हो। or are you still wrapped? ये पक्की बात है, क्योंकि अगर तक आपने खुदावंद के लिए कुछ नहीं कर रहे तो आपकी आंखें, आपके हाथ अभी तक बंधे हुए हैं और आपको खोलने की जरूरत है। If you're not doing anything for God, it means you're still bound, you're wrapped. इस तरह बंधा हुआ शख्स कुछ नहीं कर सकता। If you're bound, you cannot move, you cannot do anything. आप किसी को बांध दें, वो कुछ कर सकेगा? If you wrap anyone, do you think he's going to be able to do anything? कर सकेगा? No. पट्टियां खुलवा लो, आज खोल दूंगी। Get yourself unwrapped, loosened. इस कलाम को अंदर जाने दें। Allow the word of God to enter your life and work. अगर आपका दावा है If you confess कि कलाम अंदर जा चुका है, and proclaim that the word of God is in you, आपने अपने पत्थर दिल में से पत्थर के स्टोन को हटा के कलाम को अंदर जाने दिया है, you have removed the stone and allowed the word of God to work आपके in your अंदर life, का मुर्दा जिंदा हो चुका है, and you say that the dead man inside you is now alive, तो अपने ऊपर कफन की पट्टियों को खोल दे अभी। so you have to loosen yourselves, अलाउ unwrap करें, yourself, अलाउ करें, allow the word of God. क्योंकि जो खुलेगा वो कुछ करेगा। So the one who is loosened, the one who is free will do something. क्योंकि फिर जिधर जिधर यीशु गया है वहां वहां आपको लाजर दिखाई देगा। So then wherever Jesus went, you will see Lazarus as क्योंकि well. थोड़े से अगले चैप्टर में जाएंगे, आपको लाजर यीशु के साथ बैठा हुआ दिखाई देगा। Yes. जिधर जिधर यीशु गया है, Even if you read the next chapter, you will see that Lazarus was, after this miracle, Lazarus was with Jesus. और जिधर जिधर लाजर जाता होगा लोग कहते होंगे यार ये 4 दिन का मुर्दा था। And wherever Lazarus went, people must have been thinking, this is the man who was dead for 4 days. दूसरों को दिखाते होंगे ये 4 दिन का मुर्दा था। And they would have been pointing at him, this is the guy, this is the man who was dead for उसको 4 ये days. बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं मुर्दा था। He didn't have to go to people and proclaim and shout, I was the one who died. तो दिखाई देने चाहिए, If you and I have become alive, people must be able to see. लोगों को पता चले People should see आप जिंदा हो गए हैं। that you are alive. आपके वसीले से दूसरा जिंदा होना चाहिए। That because of you, someone else would be alive. पट्टियां Be खोलोगे made तो alive. काम करोगे ना। Yes, if you are loosened, then you will work. पट्टियां खुलेंगी तो काम होगा। If you are unwrapped, then तो उस you will कफन work. से बाहर आने की जरूरत है। So it is time that we need to come out of this wrapping. आप यकीन करें जब आप खुदा का काम करेंगे खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। Believe in this, that when you do the work of God, क्योंकि God will उसने कहा bless you. क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, Jesus said, I am the resurrection and the life. जो मुझ पर ईमान लाएगा Whoever believes in me वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। will live forever. और उसने जिंदा रखने का वादा किया है, And He has promised us, लेकिन वही only those जो अपने हाथों पैरों का उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, those who believe and trust in Him, जो उस पर ईमान लाकर उसके पीछे चलेंगे। those who will follow Him. खुदा का कलाम बहुत सच्चा है। The work and the word of God is true. वो चाहता है He wants. लाजर जो वैसे अगर जिंदा हो भी गया था तो कुछ सालों के बाद वो यकीनन जिस्मानी तौर पे मर गया होगा।
Lazarus, who God raised, who Jesus raised, he must have died after a few years. कुछ सालों के बाद मर गया होगा। He must have died. और कलाम में ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन यकीनन वो मरा होगा। The word of God doesn't clearly tell us, but we believe that he died after that. लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये कह दिया है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा, तो फिर वो जिंदा रहेगा। And if Jesus said, "Whoever believes in me will not die, will live on forever," हम सबके सभी गुनाह के सबब से मुर्दा थे। the Bible says, the word of God says that we were dead in our sins, हम सबको उसने जिंदा किया है। and he has made us alive. हालेलुया। Hallelujah. हम सब गुनाह के सबब से मुर्दा थे, Hallelujah. We were dead in our transgressions, लेकिन हम our sins, सबको उसने जिंदा किया है। but he has given us life. लेकिन अब जब जिंदा कर दिया है, And now because he has given us life, तो जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए कुछ करना शुरू करें। what is the need? The need is that we must do something for him. मेरे साथ देखिए, Please open. कि जो हम थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे उसी को सिर्फ क्योंकि टाइम हो चुका है तो एक दो चीज़ें देखकर हम इसको बंद करेंगे ताकि आपको पता हो कि होगा क्या, इसके बाद क्या होना है। इसकी 28 आयत देखेंगे, यूहन्ना 5 बाब उसकी 28 आयत, John chapter number 5 verse 28. जिसको थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो बेटे की आवाज़ सुनेंगे वो जी उठेंगे। The thing we read before, those who will hear the voice of the Son of God will rise again. अब उसी की 28 आयत देखेंगे। It says, इससे ताजुब ना करो क्योंकि वो वक्त आता है जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगी। जितने कब्रों में हैं, "Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice." जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, And come forth those who have done good to the resurrection of life, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। and those who have done evil इसका to the मतलब- resurrection of condemnation. इसका मतलब जिंदा तो सभी हो जाएंगे। It means everyone will rise. इससे तो यही लगता है ना। What do we understand from these two verses? Everyone will rise. हाँ, लेकिन जो नेकी करेंगे, But the ones who do good works, holy works, the हाँ। work of God. सिर्फ नेकी ऐसी नहीं कि आपने कुछ नेक काम करके, मेरे बहन भाई जो देख रहे हैं सोच रहे हो शायद नेक काम करके, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद नेक काम करेंगे। So we are not talking about if you do not believe in Jesus. हाँ। What is happening is if you believe in Jesus, then doing His works and the holy works. क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद चैरिटी कर ली हमने, बड़ी बड़ी चैरिटीज करके तो हम कुछ बड़े बड़े काम ऐसे करके खुदा की बादशाही में जा सकेंगे। ऐसा जाने वाला नहीं है। Yes, do not believe if you do charity, you do all these things, you will go to heaven. No. उसके लिए पहले खुदाबंद को कबूल करना पड़ेगा। To go to heaven, to be resurrected, to be with Him, you have to accept Jesus first. और फिर उसके बाद खुदाबंद के साथ चलना पड़ेगा। And then you have to follow Him. लिखा है जितने कब्रों में है उसकी आवाज सुनेंगे। कुछ नेकी के, जो नेकी की है वो हमेशा की जिंदगी के लिए, जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के It वास्ते। says, all who are in grave, everyone, the good and the bad, it says, those who are die in Christ, they will be resurrected for life, but those who have done wrong and not accepted Jesus, they will be resurrected but to condemnation, death. लाजर का मरना और जी उठना हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है। So the Lazarus' death and resurrection is entering in eternal life. मेरे और आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना है। This is exactly what will happen between you and us, with us. जैसे लाजर कब्र में गया, Just as Lazarus went into the cave, अगर खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके जिंदा रहने तक रहे, आ गए, हमारे जिंदगी में ही खुदावंद यीशु मसीह आ गए, अगर if Jesus comes still we are alive, तो हम खुदावंद पे ईमान रखने वाले खुदावंद के साथ उठाए जाएंगे। and those who believing in Christ Jesus will be resurrected with Him. और अगर खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले हम हमेशा के लिए सो गए, If we die before Jesus comes, सो गए तो फिर क्या होगा? what will happen then? फिर जैसे आवाज दे के कब्र में से लाजर को निकाला गया है, Just as Jesus shouted in His name Lazarus, वैसे ही एक नरसिंगा फूंका जाएगा।
such is in a way the trumpet will sound. देखिए मेरे साथ पहला करंथियों, 1 Corinthians, ये लाजर का मरना और जी उठना मेरे और आपके मरने और जी उठने का बिल्कुल ऐसा ही मंजर होगा एक। this is exactly what's going to happen, what happened with Lazarus with us. उसके 15 बाद में 1 Corinthians chapter 15, और उसकी 51 वर्ष में लिखा है, verse 51. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, Behold, I tell you a mystery. हम सब तो नहीं सोएंगे We shall not all sleep, मगर सब बदल जाएंगे, but we shall all be changed ये एक दम में, in a moment, ये एक पल में, in the twinkling of an और eye, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, at the last trumpet. क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा For the trumpet will sound, और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे and the dead will be raised और हम बदल जाएंगे, incorruptible, and we shall be और changed. हम बदल जाएंगे। And we shall be और वो changed. कौन बदलेंगे? Who will be और changed? वो जो उस पे ईमान ले आए हैं, Those who believe in Jesus. वो जिनके कफन भी खुल गए हैं, Those who are unwrapped. वो जिन्होंने पत्थर हटा के मुर्दे बाहर आ गए हैं। And those who have whose stones have been moved away. हाँ, लिखा है वो गैर फानी हालत में उठेंगे। They will rise in incorruptible. गैर फानी हालत में मतलब फिर उसके बाद मरना नहीं होगा। It means that there is going to be no death after this. मुकाशवा की किताब में लिखा है फिर दूसरी मौत का उस पर इख्तियार नहीं। It means whoever is in Christ Jesus, the second death has no rule over them. खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना बेहद जरूरी है, It is very important to believe and trust in the Lord Jesus Christ. ताकि जब आवाज नरसिंगे की आवाज फूंकी जाए, So as soon as the sound of the trumpet, तो जैसे लाजर बाहर निकला है, just as Lazarus came वैसे out, हम सब बाहर निकले। in such a way we should come out as well. याद रखिए हम सब बाहर निकले, Remember that we all must come out. लेकिन ऊपर जाने के लिए, But to go to heaven, अबदी जिंदगी पाने के to लिए, have eternal life, वो जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, those who believe in Christ वो जो Jesus, उसके साथ चलेंगे, those who will follow वो him, जो उसकी खिदमत करेंगे, those who will follow उनके him, लिए उसने कहा हमेशा की जिंदगी, to them Jesus said you will have eternal life. और वो जो कुछ नहीं करेंगे, Those who will वो जो उस पर ईमान नहीं those लाएंगे, who not believe in him, वो जो नॉमिनल क्रिश्चियन है, याद रखिएगा, नॉमिनल क्रिश्चियन, those who are nominal Christians, वो हमेशा की मौत के लिए। to eternal damnation, हमने condemnation. अब ये भी जॉन में देखा है। We have just read in the book हम of John. सबको अपने बच्चे, अपने बहन भाई, अपने अजीज, अपने दोस्त बहुत प्यारे हैं, We all love our brothers, our sisters, our family members, our children, और हम सबको बचाना चाहते हैं। and we want all of them to be saved. हम खुद भी बचना चाहते हैं, We want to be saved ourselves. लेकिन यीशु करके बचना नहीं है। We cannot just be saved just by taking the name of अगर Jesus. सिर्फ यीशु का नाम लेंगे, If we only take the name of तो Jesus, कलाम कहता है बेफायदा उसका नाम ना लो, then the word of God says, do not take his name in vain. उसके पीछे चलें, You follow Jesus, अपने गुनाहों को धो दें, get your sins cleansed. उसका खून आपको धोने के लिए काफी है। His blood is capable of फिर washing you away. फिर दूसरी मौत का आप पर इख्तियार नहीं होगा, Then the second death has no rule over you. और दूसरी मौत में जो बुरा हाल होना है And the things that will happen in the second death बहुत बुरा है, is very bad. और हमेशा की जिंदगी में रहना बहुत मजा है। And to be in eternal life is very good, beautiful. आप खुद भी उसमें दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएं। So be ready to enter eternal life. अगर आप मरकर जिंदा हो गए बहुत अच्छी बात है, If you have now risen after death, अपने ऊपर से उस कफन को भी उतार दीजिए, now remove the wrapping as well. Loosen yourself दूसरों को जिंदा करें और खुदावंद यीशु मसीह के पास चलें, and bring others to life as well. क्योंकि उसने And कहा come कि to तुम Jesus. मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। And Jesus said, you will do many greater miracles than अरे these. घरों निकलना नहीं तो काम कितों करना? If we do not leave our own houses, our homes, how will we go somewhere? संडे और घंटे के मसीह बनेंगे तो कितने काम करना है? If we only become Sunday Christians, संडे और घंटा भी साथ बोल दे बेटा, पूरा संडा भी नहीं देते, अब पूरा संडे नहीं देते, 2 घंटे भी मसाई, पूरा बोल पूरा। if we only become Sunday only Christians and only for 2 hours or 1 hour, संडे और घंटे वाले नहीं, don't be like that. Do उसको not be that संडे और घंटे Christian. वाले नहीं चाहिए, God doesn't need such उसको Christians. 24/7 वाले He चाहिए, needs Christians who are for Him रफाकत 24 रखने वाले hours. चाहिए, रफाकत रखने वाले चाहिए, Those who are in fellowship with Him. तालीम पाने वाले चाहिए, Those who want to gain अं- knowledge from Him. अंगीठी में understand Him. दहकने वाले चाहिए, And those who are on fire. गर्म for रहने Him. वाले चाहिए, Those who are warm for और Him. ठंडे ठंडे को निकाल फेंकेगा, He doesn't want cold Christians. नीम गर्म को निकाल फेंकेगा, He will remove the lukewarm as well. उसको गर्म गर्म चाहिए। He wants those who are on fire for God. आए फिर गर्म हो,
Come on, let's be on fire. आए man. अपने कदमों पर खड़े हो। Let's all stand. और अपने खुदा से खुद ही 2 मिनट के लिए बात करें। So pray to God. आपको अपनी And talk to कमजोरियों को him. पता है, खुदा आपकी कमजोरियों को जानता है। उससे कहें आप जहां भी क्या, अगर आपके हाथों पे अभी तक लिपटे हुए रुमाल हैं, उससे कहें रुमालों को उतार खुदावन, मैं God निकलना चाहता knows हूँ, your मैं निकलना weaknesses. चाहती हूँ। Tell God, I want to be loosened today. I want to be खुदावन मैं unwrapped. आजाद होना चाहता हूँ, I want आजाद to होना be चाहती free हूँ। today, God. खुदावन तूने मुझे मुर्दों में से तो जिंदा कर दिया, लेकिन ये जमाना, ये रवायतें, ये रस्में, ये रिश्तेदार, ये दोस्त, ये पहरे, ये जॉबें मुझे निकलने नहीं देती कि मैं तेरा कुछ कर सकूं। खुदावन Tell to God, God, you have given me life, you have made me alive, but the customs and the things of the world, my family, they're not allowing me to be used, fully utilized by you. खुदावन मैं तेरे लिए करना चाहता या चाहती हूँ। And say to God, I do want to do your works. Hallelujah, Jesus. वक्त वैसे भी कम है, Time is very near. आप नहीं जानते अगले पल में आपके साथ क्या होएगा। You do not know शायद आप what, प्लान ही बनाते रहेंगे तो आपके प्लान इधर ही खत्म हो जाएंगे। इससे पहले यीशु आ जाइए, आप चले जाए। you do not know what the next hour brings. खुदावन मेरी मिन्नत दरख्वास्त है, खुदावन खुदा आज खुदावन तूने बात की है, तूने हम मुर्दों को जिंदा किया है, और जब तक ज़मीन पर है हम तेरा काम करना चाहते हैं। Hallelujah. बहुत सारे मुर्दों को तेरे नाम से गुनाह की दलदल से निकालना चाहते हैं। ये कलाम वो तेरों की ज़िंदगियों में घर करे, Yes, Lord. जो ऑनलाइन सुन रहे हैं खुदावन उनके दिलों में घर करे, जो यहाँ बैठे हैं खुदावन अपने संगीन दिल को निकालें ताकि तेरा कलाम उनकी ज़िंदगियों में फलदार साबित हो। खुदावन Hallelujah. Yes, तुझे फ्रूट चाहिए हमसे, तू चाहता है ताकि फल लाए और बहुत सा फल लाए। तेरा शुक्र हो कि तूने हमसे बात की। यीशु के पाक नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. अब खुदावन का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप सबके साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक रहे। खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूह कुदस के नाम से मांगते हैं। सलामती से जाएं, जहाँ जाएं अपने खुदावन यीशु मसीह के, अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम को ब्लेस करते रहें।